राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड आ रही हैं 3 दिवसीय दौरे पर, और इस दौरान वो झारखंड हाईकोर्ट के नए परिसर की सौगात झारखंड के लोगों को, देश के लोगों को देने जा रही हैं। और ये जो बिल्डिंग है, ये अद्भुत बिल्डिंग यहाँ पर तैयार किया गया है। ये ग्रीन बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट पर ये से तैयार किया गया है। हमारे साथ विधि विभाग के प्रधान सचिव नलिन कुमार जी हैं। झारखंड के लिए निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ी सौगात है, और ये मान के चला गया है कि कम से कम अगले 100 वर्षों तक की आवश्यकता के हिसाब से इस बिल्डिंग को सोचा गया है और उसके हिसाब से बनाया गया है। एक प्योरली ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये जमीन पूरी तरह से खाली थी और अभी भी इसमें काफ़ी अच्छी हरितिमा है। आप जाइएगा, बिल्डिंग को देखिएगा, चारों तरफ पेड़ पौधा वगैरह लगा हुआ है, और इस पर विशेष ध्यान दिया गया है कि इस पर काफ़ी ग्रीनरी रहे चारों तरफ। 165 एकड़ जमीन नियत की गई है, लेकिन अभी जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, जिसका इनॉग्रेशन होना है, वो जैसा मुझे बिल्डिंग डिपार्टमेंट द्वारा बताया गया 65 एकड़ जमीन में हुआ है। बाकी का 100 एकड़ अभी और भी जब बाद में कालांतर में माननीय न्यायाधीशों के आवासीय परिसर और जो दूसरे स्टाफ वगैरह हैं उनके लिए, तो वो बाकी अभी रखा हुआ है, वो कालांतर में बनेगा। और ये निश्चित तौर से एक बहुत बड़ी सौगात है राज्य के लोगों के लिए, जुडिशरी के लिए, यहाँ के लिटिगेंट्स के लिए, एडवोकेट्स के लिए। किस तरह की सुविधाएं अगर कहें हम यहाँ पर सर, की जो पूरे न्यायपालिका क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए, पहले एक छोटे से बिल्डिंग में चलता था, झारखंड का स्टेट बने हुए 22 साल हो गए, वैसे में पहली बार अपना परिसर मिलने जा रहा है, और एक जो परिसर था उसे वो निश्चित तौर पर एक हेरिटेज बिल्डिंग वो है। अभी जिस बिल्डिंग में चल रहा है वो 100 साल से अधिक पुराना बिल्डिंग है, तो डेफिनेटली एक हेरिटेज बिल्डिंग है। और यहाँ पे झारखंड में 1972 में मार्च 1972 6 मार्च 1972 को क्लाउज 36 ऑफ लेटेस्ट पेटेंट ऑफ द हाई कोर्ट के अंदर पहली दफा सर्किट कोर्ट पटना हाई कोर्ट का बना और यहाँ पर कार्यरत हुआ। उसके बाद 4 वर्ष के बाद 1976 में हाई कोर्ट ऑफ पटना एस्टेब्लिशमेंट ऑफ परमानेंट बेंच एट रांची 1976, जो कि 8 अप्रैल 1976 से आया इफेक्ट में, उसके द्वारा वो एक फुल फ्लेजेड पटना हाई कोर्ट का रांची बेंच बना। फिर जो 2015 नवंबर 2000 से बिहार रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर ये एक अपना हाई कोर्ट बना, चूंकि अलग स्टेट बना झारखंड का, जो 22 नवंबर से कार्यरत हुआ है 2000 से। और ये यहाँ का इतिहास है। अभी जो बिल्डिंग है हेरिटेज बिल्डिंग तो है ही, और वो डेफिनेटली बहुत ही कम जगह में, चूँकि यहाँ पे न्यायाधीश जो शुरू में 9 की संख्या में थे, अभी बढ़ते बढ़ते 25 सैंक्शन स्ट्रेंथ है माननीय न्यायाधीशों का, जिसमें 20 कार्यरत हैं। तो अब वो सारे जजों को बैठा करके और एक साथ काम करना बहुत मुश्किल हो रहा था कार्य। तो अब बहुत उपयुक्त समय में ये नई बिल्डिंग बनी है, जिसमें 25 न्यायालय कक्ष हैं, और माननीय न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय कक्ष तो काफ़ी ही बड़ा है और बहुत इम्प्रेसिव है, आप जाके उसको देखिएगा। बाकी के न्यायालय कक्ष भी काफ़ी विशाल हैं और सारी आधुनिक सुख सज्जाओं से वो पूरी तरह से परिपूर्ण है। उसमें माननीय न्यायाधीशों का चैम्बर, उनका एंटी रूम, उनके पीए के बैठने की व्यवस्था, उनसे जो आगंतुक आके मिलने वाले हैं उनके लिए विजिटर रूम, ये सारे हर एक न्यायाधीश के साथ यह दिया गया है, माननीय न्यायाधीश के साथ। और इसके अलावे आप देखेंगे तो इसमें करीब 369 सीनियर एडवोकेट चैम्बर्स हैं और 76 जो है सो सीनियर एडवोकेट चैम्बर है, जिसमें टॉयलेट और पेंट्री अटैच्ड है। उसके अलावा 2 बड़े बड़े एडवोकेट हॉल हैं, जिसमें कि टोटल कैपेसिटी 1507 अधिवक्ताओं के बैठने की है। कैंटीन 2 है, किचन 2 है। इसके अलावा डिस्पेंसरी, टाइपिस्ट ब्लॉक, 70 सुरक्षा कर्मियों के लिए बैरक, 4 वॉच टावर, और फिर 3 अलग अलग द्वार हैं, मुख्य द्वार, गेट नंबर 1, 2 और 3। इसके अलावा सरकारी वकील के लिए करीब 100 चैम्बर्स दिए गए हैं, जिसमें कि एडवोकेट जनरल चैम्बर, उनके लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, लाइब्रेरी अलग से है। माननीय उच्च न्यायालय के लिए भी एक बहुत ही बड़ा लाइब्रेरी दिया गया है, इसमें 1 लाख से अधिक किताबें आ सकती हैं।
जैसा मुझे बताया गया है। कॉन्फ्रेंस रूम 12 की संख्या में है, जो माननीय जजों के मीटिंग करने के लिए है। फिर रजिस्ट्रार जनरल और अलग रजिस्ट्री के रजिस्ट्रार्स के लिए 10 चैम्बर हैं। कोर्ट ऑफिसेज 4 बड़े बड़े हॉल हैं, फिर सिटिंग लॉन्ज हैं। ये ओथ कमिश्नर के लिए भी है, किचन है, कैंट्री है, कैंटीन है। तो बहुत सारी सुविधाओं से जो अभी आवश्यक है, और लिटिगेंट्स के लिए भी काफ़ी हेल्पिंग, काफ़ी आसान रहेगा। यहाँ पे काफ़ी सुखद माहौल रहेगा, जिसमें कि उनके सुविधाओं का भी ख्याल रखा गया। एक चीज़ और कि कहा जा रहा है कि ये देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट भवन होगा, परिसर होगा, और जो सुविधाएं हैं, ग्रीन बिल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है, वैसे में जिस तरह से झारखंड का जो विधानसभा हाल ही के दिनों में उसका भी उद्घाटन हुआ और वो फंक्शनल है, उसके एक टूरिज्म अट्रैक्शन वहाँ पर पैदा होता है। लोग अगर उस रास्ते से गुजरते हैं तो निश्चित तौर पर विधानसभा के पास रुकते हैं और उसे देखते हैं। तो क्या हाईकोर्ट का भी बिल्डिंग कुछ इसी तरीका का रहेगा? बिल्कुल, आपने सही कहा। अभी तो राज्य के अंदर के ही लोग आकर के और रांची वासी ही आकर के देखेंगे। अभी कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग, उसका क्लिप भी सर्कुलेट हो रहा है, जिससे लोग इम्प्रेस्ड हैं, और डेफिनेटली वो अट्रैक्ट होंगे और आकर के देखना चाहेंगे। एक बार जब इनॉग्रेट हो जाएगा, चूंकि हाईकोर्ट एक पब्लिक बिल्डिंग है और लिटिगेंट यहाँ आ सकते हैं, तो लिटिगेंट के साथ टूरिस्ट भी आएंगे। हमको लगता है कि उनके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर चाहें तो माननीय उच्च न्यायालय की सहमति से विशिष्ट दिनों पर अगर ऐसा कोई आपस में सहयोग बनता है सरकार के माध्यम से, तो जरूर ये पर्यटन केंद्र के तौर पर भी, हालांकि उच्च न्यायालय का बिल्डिंग बहुत ही सीरियस कार्य के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन लोगों में अगर इच्छा है कि अपने राज्य की तरक्की देखते हुए, तो इसकी कुछ व्यवस्था हो सकती है, होनी चाहिए। प्रशस्ते की माननीय उच्च न्यायालय का ऐसा सहमति मिले इसमें। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड के 3 दिवसीय दौरे पर आ रही हैं और झारखंड हाईकोर्ट के जो नए परिसर है उसकी सौगात देने जा रही हैं। और वो जो परिसर तैयार किया गया है वो अद्भुत है, और जिस तरह से झारखंड विधानसभा लोगों के लिए एक पर्यटन के रूप में विकसित हो गया है, लोग उसे देखने पहुंचते हैं, निश्चित तौर पर ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि लोगों के लिए झारखंड हाईकोर्ट का जो ये नया भवन और नया परिसर है, कुछ उसी तरह जो एक कह सकते हैं पर्यटन का केंद्र भी नजर आएगा। अपने सहयोगी करमवीर के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची।